एक विमान को इशारा किया। वो विमान चंद्रमा के पत्नी रोहिणी का था। रोहिणी थोड़ा सा नीचे लेके आई विमान। सती जी ने पूछा, अरे देवी ये इतना विमान कहाँ जा रहे हैं? रोहिणी ने कहा, तुम यही हो? अरे मैंने तो सोचा था कि तुम तो पहले पहुंच गई होगी। सती ने कहा, कहाँ? मुझे तो कुछ पता नहीं है। रोहिणी ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है, वहां सभी देवताओं का निमंत्रण है, हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। इतना कह के विमान ऊपर ले गई, चली गई। अब तो सती जी से नहीं रहा गया। सती जी सोचने लगी, मेरा निमंत्रण क्यों नहीं आया? आया जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिताजी मेरा निमंत्रण ना ले। निमंत्रण तो मेरा दिया जरूर होगा, लेकिन हो सकता है रास्ते में रह गया हो, देर सवेर पहुंचे। या भूल हो गई हो जाता है। तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम में खास रिश्तेदार छूट जाते हैं, भूल हो ही जाती है। सती जी ने सोचा, चलो भगवान शंकर से कहें कि महाराज वहां यज्ञ हो रही है, चलना चाहिए। सती अम्बा भगवान शिव के पास आई, चरणों में प्रणाम करके बोली। अच्छा, बोलने का तरीका भी देखो सती जी के, भागवत में वर्णन है, कितना बढ़िया बोल रही सती। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्राविसरा विवामते यथार्थतामि विबुधा व्रजन्ते हि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम्। ये बहनें बड़ी चतुर होती है। जब मैके की बात आएगी ना, नैहर की बात आएगी, तो अपना अपना चिल्लाएंगे, और ससुराल की बात होगी तो तुम्हारा तुम्हारा कहेंगे, है ना? ध्यान दो, कभी इनके बातों पर गौर करो। अगर अपन मैके की बात करने लगे तो मेरे भैया, मेरे पापा, मेरे मम्मी, सब मेरा मेरा। और ससुराल में जहां रह रही वहां की बात करने लगे तुमसे, तो तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई। नैहर छोड़े कितना वर्ष क्यों ना हो जाए, लेकिन वहां अपनापन जुड़ा ही रहता है। लेकिन सती जी बड़ी बुद्धिमत्ता से बात करती है। सती जी अपने मैके की बात नहीं करती। ये नहीं कहती मेरे मैके में यज्ञ हो रहा है। सती जी जानते हो क्या कहती है शंकर जी से? सती जी कहती है, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम्। महाराज आपके ससुराल में यज्ञ हो रही है। बोलो शंकर भगवान की। आपके ससुराल, देखो बोलने का तरीका भी कितना गजब है। भगवान शंकर सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे। सती जी ने कहा, महाराज निमंत्रण हमको लगता है वहां से आया जरूर होगा, रास्ते में कहीं फंस गया है, देर सवेरे आएगा। लेकिन महाराज यज्ञ तो निकली जा रही है। अगर हम लोग यज्ञ में नहीं जाएंगे, बाद में निमंत्रण आएगा भी तो बेकार है। ऐसा करें, हम लोग यज्ञ में चले। आपके ससुराल में यज्ञ है, आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया, तो चलना चाहिए। शंकर जी मुस्कुराए। शंकर जी ने कहा, देवी नहीं, ना निमंत्रण आया है ना निमंत्रण आएगा। बोलो शंकर भगवान की। नहीं आएगा। सती जी ने पूछा क्यों? तब भगवान शंकर ने पुरानी कथा सुनाई। तुम्हारे पिता मुझसे नाराज हो गए थे सभा में, और उन्होंने सबको रोक दिया था, कोई शिव का आवाहन नहीं करेगा, पूजा पाठ में कोई नहीं बुलाएगा शिव को, तो वो मुझे मेरा निमंत्रण क्यों लेंगे? सत्य बोलूं, सती तो तुम्हारे पिता ने मेरे प्रतिशोध में ही यज्ञ किया है, मेरे विरोध में ही यज्ञ किया है, वहां मेरा निमंत्रण नहीं आएगा। सती जी ने कहा, प्रभु
ये तो आपस का घर का झगड़ा है, बाहर ना जाने पाए। हमारी 15 बहनें और है, वो भी आई होंगी, सबको पता चल जाएगा शंकर जी का और दक्ष प्रजापति का झगड़ा हो गया। अरे चलो हम लोग नहीं रुकेंगे, 2 मिनट में घूम के चले आएंगे, सब लोग देख लें कि आए हैं बस। शंकर जी ने कहा देखो देवी, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। जहां बुलावा ना हो, आमंत्रण ना हो, कोई बुलाए ना, वहां मत जाओ।